जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी के हजरात हैं वो इस थ्योरी से वाकिफ है कि इंसान पहले बंदर होता था, जंगलों में फिरता था, पेड़ों पे रहता था, फिर सिरे तरक्की की इंसान बन गया। अगर जिन्स नाकश हुई तो वो खुद ही वसीला ठीक नहीं। वसीला तलाश करो, सच्चों के साथ रहो, उलल अम्र की बोलो अताअत करो। और नबी फरमाते हैं कश्ती पर बैठ जाओ, मसलो अहल बैत का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। मेरे अहले बैत की मिसाल किसकी तरह? और कश्ती नूह किस लकड़ी से बनी थी? खजूर की लकड़ी। और खजूर की लकड़ी तैरती नहीं। जो समझदार है वो मेरे साथ बोलेंगे, जिन्हें समझ नहीं आई वो बेशक तजुर्बा करके देख लें। खजूर की लकड़ी वो पानी में रखो डूब जाती है, क्योंकि उसके टिश्यूज में फासला ज्यादा है। पता चला अल्लाह ने खजूर की लकड़ी से तैरने की सलाहियत को छीन लिया कि कहीं कोई मुल्ला खजूर की लकड़ी की कश्ती बनाकर ये बकवास न कर दे कि ये कश्ती नूह की कश्ती की तरह है। बंदे कह सकते थे कि ये कश्ती नूह की कश्ती की तरह। अल्लाह ने लकड़ी से सलाहियत छीन ली। कश्ती पर सवार हो जाओ, उलल अम्र की अताअत करो, वसीला तलाश करो, उलल अम्र की अताअत करो, सच्चों के साथ रहो। ये सारे एक ही चीज के नाम हैं। जो कश्ती है वही उलल अम्र है। जो उलल अम्र है वो सादिकीन है। अगर ये सादिकीन न होते तो नबी को अल्लाह क्यों फरमाता फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मेरे हबीब, मैंने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि सच्चों के साथ रहो। अगर मैं सच्चों की तस्वीरें न दिखाऊं तो तबलीग अधूरी रह जाएगी। कायनात को बुलाओ, कायनात के सामने पंजतन को दिखा के बता के जो इनके मुकाबले पे आए वो झूठा। जो हस्तियां कायनात में सच्ची हैं वो अहले बैत है। इनके साथ रहो। मेरे चौथे इमाम की एक हदीस है, और इसीलिए मेरे चौथे इमाम ने फरमाया कि चौथे इमाम का जो दीन पर एहसान है वो ये है कि तबलीग की ऐसी फसल तैयार की कि लोगों ने छठे इमाम की गुफ्तगू को सुनना शुरू कर दिया। चौथा इमाम मेहनत न करता तो पांचवें और छठे इमाम की गुफ्तगू कौन सुन दो। इमाम हमारे 12 हैं, लेकिन हम कहलवाते हैं जाफरी। क्या कहलवाते हैं जनाब? जाफरी। अल्लामा ज़रज़ंदादी साहब के बिला का बड़ा शोरा फाक फिक्र है। वो फरमाते थे इस लक़ब का लुत्फ़ आएगा पुल सरात पर, जब फरिश्ते हर एक को पकड़ते जाएंगे और हमें देखते ही कहेंगे जाफरी है, जाफरी है। ये समझ आए वो मेरे साथ हर एक को पकड़ते जाएंगे और जब हमारे कागज देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि ये जाफरी है तो कहेंगे तू जा।
हमारा तारुफ हमारे छठे इमाम से क्यों है? ये तो कमाल है मेरे मौला को कि उसने नाना के दीन को अपने नाम रजिस्ट्री करवा लिया। आले मोहम्मद आपको सलाम। और एक लफ्ज अर्ज करता हूं अपने किबला काबा मखदूम निजाकत हुसैन शाह साहब की मौजूदगी में। ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है फिक़्ह जाफरी, ये लफ्ज गलत है। बड़ी तवज्जो से गौर रहा। जो लफ्ज इस्तेमाल होता है फिक़्ह जाफरी, ये लोगों ने दुनिया की देखा देखी शुरू किया। इमाम की फिक़्ह नहीं होती, इमाम का मजहब होता है। फिक़्ह मुज्तहिद की होती है। तवज्जो है ये नहीं? मैं पूरी जिम्मेदारी से ये फिक्र अर्ज कर, फिक़्ह मुज्तहिद की होती है। फिक़्ह खुमैनी, फिक़्ह सीस्तानी, फिक़्ह शिराजी, इस तरह का लफ्ज दुरुस्त है। ये है मजहब जाफरी। दीन इस्लाम है, मजहब जाफरी है। क्योंकि हमारे इमाम को तबलीग का मौका मिला, जितना मौला को मिला इतना किसी और को मौका नहीं मिला। क्योंकि बनी उमैया जा रहे थे और बनी अब्बास आ रहे थे। इक़्तिदार की कशमकश में बादशाह फंसे हुए थे और 4000 तालिब इल्मों को मोहम्मद का बेटा मजहब सिखा रहा था। आले मोहम्मद आपको सलामत हो। जिस बंदे को ये फिक्र समझ आएगा, मैं उस बंदे को दुआ गो भी हूँ, दुआ का तालिब भी हूँ। लेकिन फिक्रे पर तवज्जो चाहता हूँ। कभी आपने अदालतों में जज देखे? वो काली अबा पहन के बैठते। तवज्जो है या नहीं? कभी आपने डॉक्टर देखे? वो सफेद अबा पहन के फिरते। जिसे याद आता जाए वो फिक्रे पे तवज्जो फरमा। शायद शादी जब डिग्री मिलने लगती है यूनिवर्सिटियों में, तो यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्म का मजहब कोई भी हो, सर पे काला अमामा और कंधे पे काली अबा, क्योंकि इल्म की निशानी आले मोहम्मद का लिबास। इल्म की अलामत आले मोहम्मद का लिबास है। केमिस्ट्री का इमाम जाबिर इब्न हयान मेरे छठे इमाम का शागिर्द, तिब का इमाम बू अली सीना मेरे छठे इमाम का शागिर्द, अल बैरूनी मेरे छठे इमाम का शागिर्द। इल्म के वो सरचश्मे, इल्म के वो चश्मे मेरे मौला ने इस अंदाज से एक बड़ा दुनिया के अंदर मौजूद फिक्रा है। और फिक्रे पे तवज्जो चाहता हूँ। और ये फिक्रा है मगरबी दुनिया में बड़ा शोहरत याफ्ता। वो कहते हैं कि हम पहले बंदर थे। ये डार्विन की थ्योरी है कि हम जितने इंसान हैं पहले बंदर थे। कई मौलवियों को देख के ये बात ठीक लगती है। उसने कहा जी हम पहले बंदर थे, तरक्की करके इंसान बने। ये जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी के हजरात हैं वह इस थ्योरी से वाकिफ है कि इंसान पहले बंदर होता था, जंगलों में फिरता था, पेड़ों पे रहता था, फिर इसने तरक्की की, इंसान बन गया। तुम्हारे मेरे छठे इमाम की खिदमत में बंदा आया, उसका मौला लोग कहते हैं कि हम पहले बंदर थे, तरक्की करके इंसान बने। एक फिक्रे में कायनात के बादशाह ने फिक्रा कहा है, जाके कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में फख्र के साथ सादे के आले मोहम्मद के फिक्रे को बयान करना और फिर देखना कि कायनात का इल्म कितना नीचा है मेरे मौला के सामने। इमाम ने फरमाया जाके उन लोगों से कह दे कि बंदर तरक्की करके इंसान नहीं बनो, इंसान को सजा मिली तो बंदर बना दिया गया।
गाल समझ आ रही है या नहीं आ रही? कि बंदर तरक्की करके इंसान नहीं बनो। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। बंदर तरक्की करके इमाम ने फरमाया इंसान नहीं बनो। इंसान की तनज़्ज़ुली का नाम बंदर है। एक कौम थी जो नकलें उतारती थी नबियों की, जैसे नबी ने चलना पीछे वैसे नकलें उतार के चलना। अल्लाह ने बंदर बना दी। तवज्जो है या नहीं? अब इसलिए सामईन गिरामी, इल्म अली का भी वही, हसन का भी वही, हुसैन का भी वही, लेकिन जिसको तबलीग के मौके मिले ज्यादा, सबसे तवील उम्र इमाम इमाम सादिक 65 साल उम्र मुबारक के मेरे मौला। और बड़ा लुत्फ आता है उस वक्त। मौजूदा मौलवी तो बातें छुपा गए, लेकिन किताबों में तो अभी लिखी हुई है। मुल्ला अली मुत्तकी हिंदी कारी ने अपनी किताब में 24 इमामों के नाम लिखे। कितने जी? 12 हमारे, 12 किसी और के। हमारे इसलिए कि हम उसको लिखा कि ये 12 शियों के। उसमें पहला अली, आखिरी महदी, और छठे का नाम लिखा जाफर और सादिक। अपने पास उसने जो भी तरतीब लिखी, छठे का नाम लिखा यजीद। मैं मिंबर रसूल से मजलिस हुसैन में हर गैरतमंद को दावत देता हूँ कि अगर शियों का मुकाबला करना है तो खोल के कर। जैसे हमने अपना तारुफ अपने छठे इमाम से कराया है, जुर्रत करके तू भी अपना तारुफ अपने छठे हुए इमाम से करा। कराया अपने छठे इमाम से। तेरी जुर्रत है तो अपने छठे हुए का नाम बताओ। इसलिए सामईन गिरामी कद असल में मजहब ये तश्कील दिए गए कि जाफर सादिक की मुखालफत करो। एक बंदे ने आगे पूछा कि इस लाठी को लेके मेरा नाना इसी तरह खड़ा होता। इधर तवज्जो मेरी, परेशान होकर नहीं, तवज्जो करके सुनो। इस लाठी को इसी तरह से लेकर मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा खड़ा होता था। अगला फिक्रा समझ आएंगे तो जहनियत मजहब समझ जाएंगे। उसने फौरन लकड़ी को चूमना शुरू कर दिया। फौरन लकड़ी को चूमना शुरू कर दिया। इमाम छड़ी हटा के कहते तेरी अक्ल पे हैफ है, लकड़ी को चूमता और मोहम्मद के जिस्म को नहीं चूमता। ये तो लकड़ी है, ये तो लकड़ी है, और तेरे सामने खुद जिसमें मोहम्मद खड़ा है। लहमों का लहमी, अव्वल ना मोहम्मद व आखिर ना मोहम्मद व औसत ना मोहम्मद व कुल्लो ना। मेरी अताअत नहीं करता, मेरे पीछे नहीं चलता, मेरी बात को नहीं सुनता। इसलिए सामईन गिरामी, अगर दुनिया इनकी मुखालिफत न करती, इनके मुकाबले पर ना आती, तो आज इस्लाम में खुशियां होती, आले मोहम्मद के जनाजे न होते। तुम हुकूमतें करते रहे और वारिसों की कब्रों पे बुलडोजर चला दिए। इमाम के जिक्र में मसाइब का हिस्सा
नसीम बलोच साहब, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे, आपके सामने बयान फरमाएंगे और इमाम का जनाजा बयान फरमाएंगे। इमाम का जनाजा बरामद होगा। अज़ादारान इमाम मजलूम, ये एक ऐसा और बाद में मातमदारी भी होगी। सारे मजमे से इल्तमास करता हूँ कि ज़रूर ताबूत को कंधा देकर हुसैन के इस मातमी का जनाजा उठाऊं। जिस तरह नाने के दीन की तबलीग की, उसी तरह से हुसैन के मसाइब की तबलीग की। इतना रोता था मेरा इमाम, ईद वाले दिन काले कपड़े पहनता था। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये फिक्र अर्ज कर रहा हूँ, ईद वाले दिन मेरा छठा इमाम काला लिबास पहनता था। रावी कहता मैं मुबारकबाद देने के लिए मदीने गया, पहले रसूल की कब्र पे आया। ईद वाला दिन हर बंदे ने खुशबू लगाई हुई, अच्छे लिबास पहने हुए। कहते मैंने नबी की कब्र पे 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मैं अपने इमाम को मुबारकबाद देने गया। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से मेरा छठा इमाम काले कपड़े पहन के बाहर आया। मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला लोग क्या कहेंगे, ईद वाले दिन भी काले कपड़े। सैयद इतना रोया कि दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। रो के फरमाते इन लोगों ने हमें कौन सी ईद मनाने दी, इन मुसलमानों से पूछ इन्होंने हमें कौन सी ईद मनाने दी। एक ईद से 9 दिन पहले ज़ैनब अपने बाप का अमामा उठा के मट्टी पर बैठ कर रोती रही। दूसरी ईद पे दरिया का किनारा मुस्लिम के यतीम बच्चे जालिम के आगे हाथ जोड़ जोड़ के रो रो के कहते थे बाजार में बेच दे, यूसुफ से थोड़ी कीमत में नहीं बेच। अजरुकुम अल्लाह जअलकुम अल्लाह मिनल बाकीन। अल्लाह मेरा तुम्हारा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। जो गरीब के गम में रोते हो, हुसैन की माँ तुम्हें दुनिया के किसी गम में न रुलाए। कई बंदे इस बात पर जिद करते हैं कि जी ईद क्यों नहीं। सगीर शादी 3 महीने ईद से पहले भी अगर किसी के घर में फौतगी हो जाए, उन्हें ईद मुबारक कहो, वो कहते हमने ये ईद नहीं मनाई, हमारे घर फौतगी हो गई थी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ की बरकत देवे जो गरीब को रोते हो। ईद मना, लेकिन वैसे मना जैसे परदेश में ज़ैनब ने मनाई है। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। ईद मना, लेकिन वैसे मना जैसे हसन हुसैन ने मनाई है। अज़ादारान इमाम मजलूम, सवाल करो उलमा से किस तरह से ज़ैनब ने बाबा की शहादत के बाद रमजान वाली ईद मनाई। कूफे का शहर, ज़ैनब आलिया काले कपड़े, मट्टी पर मलके ततहीर बाबा का मातम करते हुए कभी मट्टी उठा के सर में डालती है, कभी मुंह पे मातम करती है। हसन हुसैन बीबी ज़ैनब के करीब आए, दोनों भाइयों ने इल्तमास किया ज़ैनब आलिया बाबा के बाद पहली ईद है, हम इल्तमास करते हैं जैसे तू ईद वाले दिन बाबा से फरमाइश करती थी, आज हसन पे कोई फरमाइश कर, मैं तेरी फरमाइश पूरी करूं। इमाम हसन ने रो के कहा पहले वादा करो। ज़ैनब कहती है अगर मैं फरमाइश करूं मेरी फरमाइश खाली तो नहीं लौटाओगे। रो के कहते ज़ैनब तू हुक्म तो कर, मैं अली की जगह पे अली हूं, तू हुक्म करेगी मैं पूरा करूंगा। फिक्रा सुनना, या ज़ैनब आलिया ने एक बाजू हसन के गले में डालो, दूसरा हुसैन के गले में, रो के कह दिया फिर यतीम होके सवाल करती हूँ गाजी से कहो अब्बास अली के कपड़े पहने हूँ बहू बाबा की तरह चलता हुआ गाजी उस जगह पे बैठे जहां मेरा बाबा बैठता था। आज बाबा बन के अब्बास मसनद पे बैठे, हसन तू दाएं खड़ा हो, हुसैन तू बाएं खड़ा हो, मैं बाबा समझ के गाजी से ईद मांग। अजरुकुम अल्लाह। अब्बास से कहो बाबा का लिबास पहने, गाजी बाबा के कपड़े पहने।
अब्बास ऐसे ही गाजी नहीं, बड़े इम्तिहान है अब्बास के। जितने इम्तिहान गाजी ने दिए इतने किसी गैर इमाम ने नहीं दिए। इजाज शादी बच्चे बच्चे को पता है कि अली ने कातिल को शरबत पिलाया, सुन्नी शिया को पता है कि अली ने कातिल को शरबत पिलाया, अपने पराये को पता है कि अली ने कातिल को शरबत पिलाया, छोटे बड़े को पता है कि अली ने अपने कातिल को शरबत पिलाया। क्यों पिलाया? जरा मार के दौड़ गया था, सहाबा ने पकड़ा था उसे गली में से। दौड़ा क्यों था? अली के बेटों के डर से कि कोई अली का बेटा मुझसे बदला न ले ले। जिसके बेटे मौजूद हो उसका कातिल भाग जाता है, और जिसके बेटे मारे जाए उसका कातिल उसके मक्तल में फिरता है। हसन हुसैन के डर से इब्ने मुलजम भाग गया, शकीना की मजलूमियत के डर से कोई नहीं भागा। शकीना के सामने शिमर लाशों के दरमियान खड़ा रहा। जब उसको पकड़ के लाए, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने अली के कातिल को घुसा मारा, किसी ने अपना घुसा मारा, किसी ने तलवार का उल्टा तरफ मारा। जब मार खाता हुआ अली का कातिल अली के सामने आया, ये गाजी का अलम है। किबला निजाकत शाह साहब तशरीफ फरमाए, जितने सादात बैठे उनके सामने फिक्र अर्ज के, तो मार खाता हुआ इधर अली का कातिल पहुंचो, उधर अली की बेटियों ने शरबत बना के भेजो। बाबा हबीब शाह जी शरबत अली के सामने करते। अली ने फरमाया मुझे ना पिलाओ, मेरा कातिल ज्यादा परेशान है, ये शरबत इसे पिलाओ। जिस वक्त नाम आया ना कि कातिल को शरबत पिलाओ, मैं कसम खाता हूं मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, बड़े बड़े अली के वफादार गर्दन झुका के पीछे हट गए। तू करीम है अली, मैं करीम नहीं। तेरे कातिल को तू शरबत पिला सकता है, लेकिन मौला मैं तेरे कातिल को शरबत नहीं पिला सकता। जब अली ने देखा सारी मस्जिद की गर्दन झुक गई है, अली ने दोनों हाथ रखे हुए थे सर पे, निगाहें उठा के अली ने गाजी को देखा, आवाज दे के कहते अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला। अब्बास आखिरी फिक्र है, मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। 2 दिन छुप छुप के बाप को देखती रही। उस वक्त सामने आती थी जब अली की आंखें बंद होती थी। अब्बास से पूछती थी बाबा की आंखें खुली हैं कि बंद? पर्दे के बाहर से गाजी बताता अब बाबा आराम कर रहा है। सामने आके चेहरा देखने बैठ, आखिरी दिन सामने आके बैठी। अली धाड़े मार के रोया। गुफ्तगू मेरी तमाम हो गई, मैं किबला को मिंबर दे रहा हूं। अली धाड़े मार के रोया। पहली दफा बाप के सर पे हाथ रखो, रो के कहती है बाबा जख्म में दर्द है। बाबा जख्म में दर्द है। आवाज ज़ैनब मैं जख्म की वजह से तो नहीं रो रहा। आवाज है मेरा शाह मर्दान बाबा, फिर रोने की वजह क्या है? आवाज है उस वक्त को याद करके रो रहा हूं, आज मेरे सामने तू पर्दा कर रही है, कल तेरे सर पे चादर नहीं होगी, शराबी शराब पी रहा हो। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। हुसैन की माँ तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए।
जो गरीब को रोते हो, हुसैन की माँ तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। अली फरमाते मेरे सामने शर्म करती है, कल शराबी का दरबार होगा, मजमे आम होगा, तेरे सर पे चादर नहीं होगी, तेरे हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, तेरे बाल खुले होंगे। उस वक्त ज़ैनब रो के कहती है बाबा मैं दरबार में जाने से पहले मर नहीं जाऊंगी, मैं दरबार में कैसे जाऊंगी। सैयद रो के कहते फिक्र न कर, मैं तेरे साथ आऊंगा। बस अजादारों, अली की बेटी 16 रबीउल अव्वल को कुत्ते के दरबार के दरवाजे पर आई। सैयद सज्जाद कहते मेरा बदन कांपने लगा, मेरे दिल में आवाज आई ये ज़ैनब है, कैसे शराबी के दरबार में जाएगी। ये अली की बेटी की आवाज आई सज्जाद घबराना नहीं, मैं साथ हूं। बस ये कह के ज़ैनब कांपती हुई जमीन पे बैठी और उठ के कहती अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सज्जाद ने पूछा मेरे दादा को सलाम क्यों किया। आवाज आई सज्जाद नजफ से मेरा बाबा अली मेरी मदद करने के लिए आ गया। उस वक्त सकीना करीब आई, दादा का हाथ पकड़ा, रो के कहती है माफ करना दादा, आज पता चला बेटियां हमेशा अपनी प्यारी होती है। अपनी बेटी को दरबार जाते देखा, नजफ छोड़ कर आ गए और मैं जो सर पे कुरान रख के रो रो के बुलाती रही बाबा जल्दी आओ। मेरा बाबा 3 दिन